बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नस्ला टावर गिराने के खिलाफ तामीराती शोबे से मुतालिक अफराद का एहतजाज। सैकड़ों अफराद की नस्ला टावर के सामने नारेबाजी। टावर ना गिराने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में खींचातानी और हाथापाई। पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज। कराची के गुलशन हदीद में नौमौलूद बच्चे को जिंदा चलाने की कोशिश। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। समाजी कारकुन बिल्किस ईदी का मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट पहले दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बना लिए। ल्यूटन दास 113 और मुशफ़िकुर रहीम 82 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की सरबराही में खानेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जराइम पेशा अनासर का डीपीओ खानेवाल की सरबराही में मुहासरा कर लिया गया। 5 मनशियात फरोश और 4 नाजायज असलहा रखने वालों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि समाज दुश्मन और जराइम पेशा अनासर को हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नवाब अली मोहम्मद से, जहां कौमी शाहराह पर मनशात फरोश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। खुफिया इतला पर पुलिस ने नाकाबंदी की मगर मुल्ज़िमान पुलिस की पकड़ में ना आ सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब अली मोहम्मद शहर कौमी शाहराह पर मनशियात से भरी टूटी कार पुलिस से फरार हो गई है। इस सिलसिले में नवाब पुलिस मनशियात की इतला पर कौमी शाहराह पर शहर में पुलिस मोबाइल खड़ी करके नाकाबंदी की। कार नंबर BSF 141 को रोका पर कार ड्राइवर कार रिवर्स करके पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया है। पुलिस ताक़ब करते हुए पीछे तो गई है पर सरेआम कौमी शाहराह पर दिन दिहाड़े कार ड्राइवर और मनशियात से भरी कार में बैठे हुए मनशियात फरोश ने पुलिस को चकमा दे के फरार हो गए हैं और पुलिस पीछे ताक़ब करने के लिए गई हुई है। जी विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। वकला का अदालतों का मुकम्मल बाइकॉट। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी नदीम अकरम परवेज ने कहा कि जब तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज समेत दीगर 5 जजेस अनायत कोंदल, शाजिया कौसर, इमरान सादिक, साबिक फारूक अमान और मुजम्मल हुसैन का तबादला नहीं कर दिया जाता, तमाम अदालतों का मुकम्मल बाइकॉट किया जाएगा। जिला चिन्योट से आपको खबर दें, जिला चिन्योट में देसी घी से तैयार करदा पतीसा जिसको खरीदने के लिए मुख्तलिफ शहरों के लोग चिन्योट का रुख करते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे A1 टीवी अदील जहांगीर से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट में देसी घी से तैयार करदा पतीसा जिसको खरीदने के लिए ज़िला चिन्योट से लोग बाहर से भी इसका रुख करते हैं। ज़िला चिन्योट की मशहूर और चिन्योटी कुन्ना तो पहले मशहूर था, लेकिन इसके साथ साथ चिन्योट में असली देसी और घी से तैयार किया जाने वाला चिन्योट की ये सौगात पतीसा जिसको बहुत लोग शौक से खाते हैं और दीगर तकरीबात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शादी ब्याह जैसी तकरीबात में इसको जो है खाने के लिए लोग अपने जो है साथ घरों में ले जाते हैं और जो कि पतीसा जो है कि दीगर शहरों से भी लोग इसको ख़रीदने के लिए चिन्योट का जो है रुख करते हैं। जी जैकबाबाद में आम इंसानी तहरीक की जानिब से जिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तकर्रुरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बरतरफ करने का मुतालबा किया और कहा कि जिम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी बहाल की जाए। सिजावल में समाजी तंजीमों की जानिब से नौजवानों की आगाही के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस पर देखते हैं शहबाज मेमन की ये रिपोर्ट। सिजावल में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्मर्स की जानिब से इंटरनेशनल यंग सोशल रिफॉर्मर्स और यंग अफेयर्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के तावन से नौजवानों की आगाही के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। उसमें रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, इस मुल्क के पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की के लिए नौजवानों को ही किरदार अदा करना होगा। माशरे में जो नौजवान को तालीम के साथ साथ समाजी कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए और मुल्क भर में इस तरह के आगाही सेमिनार मुनक्किद किए जाएं ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन और मुल्क में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सके। पहले तो ये इवेंट जो हो रहा है उसका मकसद ये है कि हमें अपनी यूथ को प्रोमोट करना है। हमारी यूथ जो है वो आजकल काफ़ी बैक पे चली गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के हम जो है इवेंट करवाएं ताकि हमारी यूथ जो है वो प्रोमोट हो, और यूथ प्रोमोट होगी तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान प्रोमोट होगा। देखिए, सबसे पहले तो वाईएसआर का जो है वो बुनियाद 1991 में रखा गया है
اور اس ٹائم سے لے کے آج تک YSR کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو پروموٹ کریں. آج کل ہماری یوتھ جو ہے وہ کافی بیک پہ چلی گئی ہے, تو اسی طرح کے جو ہے پورے ایونٹ جو ہے پورے پاکستان میں ینگ سوشل ریفارمرز کروا رہی ہے, اور اس طرح جو ہے وہ اگر یہی ایونٹ پورے پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تو ہماری یوتھ پروموٹ ہوگی, اور یوتھ پروموٹ ہوگی تو پاکستان پروموٹ ہوگا. پاکستان زندہ باد. اور ہمارا YSR کی طرف سے یہ کام ہوتا ہے کہ ہم یوتھ کے لیے کام کرتے ہیں. ہم لوگ الگ الگ اینگل سے کام کرتے ہیں, جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر لیتے ہیں, اور جو ہمارے نیڈی پیپلس ہوتے ہیں ہم ان کے لیے مدد کرتے ہیں. مطلب کافی اینگل سے ہم کام کرتے ہیں. اب YSR کا یہاں سے جاول میں آنے کا مقصد یہ ہے, بیٹر یوتھ بیٹر پاکستان جو ہم نے رکھا ہے وہ اس لیے ہم نے آرگنائز کیا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے ہم کچھ کر سکیں, انہیں ایسا پلیٹ فارم دے سکیں کہ وہ آگے آئیں اور آگے آ کے اپنی ایبلٹی کو جو شو کریں. مطلب اب کسی بچے میں کوئی اسکلس ہیں وہ نہیں کر پاتے, ایسے انوائرمنٹ انہیں نہیں ملتے, تو ہم انہیں اسپیشلی یہ انوائرمنٹ دے رہے ہیں. اور ہم لوگ خاص کر کے بچوں کو یہی کہیں گے کہ ہمارے طرف مطلب کمیونیکیٹ ہوں, ہمارے پاس آئیں, اور ہم انہیں ایسے پلیٹ فارم دیں گے جو اپنی ایبلٹی وہ شو کر سکیں گے. اسی لیے ہم نے بیٹر یوتھ بیٹر پاکستان جو ہے جاول میں رکھا. وہ سندھ لیول پہ یا پاکستان لیول پہ جو ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں YSR ینگ یوتھ سوشل ریفارمرز کی طرف سے ہمیشہ پروگرام کرتے رہتے ہیں بیٹر یوتھ بیٹر پاکستان. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پروگرام کرتے ہوئے ہم نوجوانوں کو دعوت دیں, بلائیں اپنی طرف, اور ان کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ آئیں اور پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, کیونکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی انرجیٹک اور بہت ہی ہوشیار اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور وہ پڑھائی کے دوران میں اور پڑھائی میں ہی رہتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں, ہاتھ میں ہاتھ دیں. جھنڈا کوئی اور ایک اٹھاتا ہے, مگر جب جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ آگے جو چلتا ہے جھنڈا اٹھانے والا, تو اس کے پیچھے جو ہے وہ میلہ لگتا ہوا جاتا ہے, اور وہ میلہ جو ہے وہ آگے آگے چل کے بہت سارے انقلابات لاتے ہیں. انقلابات تو دیکھے ہی نہیں ہیں ہم لوگوں نے, مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا انقلاب لائیں کہ ہر کوئی کہے کہ واقعتاً ینگ سوشل ریفارمرز YSR نے کوئی انقلاب لایا ہے. سیمینار میں اسکولی طلباء نے معاشرے کی صورتحال پر ٹیبلوز پیش کیے, جبکہ سماجی تنظیموں کی جانب سے سجاول کے نوجوان صحافیوں میں شیلڈ اور آتے ہوئے مہمانوں میں تحائف بھی پیش کیے, جبکہ مہمان خاص کو سندھی اجرک کے تحائف بھی پیش کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز مہمان A1 TV نیوز سجاول. تھانہ ویری رکھا کی حدود میں ہیڈ سلمان کی روڈ میاں MNA جمال کوٹ پر ڈکیتی کی واردات. مقامی مسلم لیگ MPA محمد معین وٹو کے بڑے بھائی اور ناصر خان وٹو کے والد سے مسلح ڈاکوؤں نے 20 لاکھ روپے لوٹ لیے. اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور DSP دیپال پور جائے وقوع پر پہنچ گئے اور ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی. منچر آباد میں کرپشن ڈے کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر اللہ اکبر چوک میں اختتام پذیر ہوئی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ منچر آباد ساجد شریف سے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منچر آباد کے علاقہ میں چوک اللہ اکبر میں, جہاں پر آج بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق آج منچر آباد سٹی میں بھی اینٹی کرپشن جو ہے اس کے تحت انٹرنیشنل کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے, جس میں ہمارے ساتھ چیئرمین بلدیہ میاں اسرار احمد پراچا صاحب موجود ہیں. مزید ان سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پورے ملک بھر میں کرپشن کے خلاف ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق. تو کرپشن سے پاک معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے, اور ہمارا اسلامی نظام میں بھی یہی ہے کہ کرپشن سے پاک جو بھی ادارے ہیں وہی ملک کو آگے ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. یہ عمل خود احتسابی کا عمل ہر ادارے میں پراپر طریقے سے شروع کرنا چاہیے, تاکہ پورے عوام کو پوری قوم کو ایک منصف معاشرہ اور کرپشن سے پاک معاشرہ مہیا ہو سکے. اور اس طرح ہی یہ قوم اور پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اگر کرپشن سے پاک معاشرہ کا وجود عمل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا. جی بالکل, یہاں پہ کرپشن سے پاک اگر ہمارے ادارے ہوں گے تو ہمارا ملک پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. یہاں پر بلدیہ چیئرمین میاں محمد اسرار پراچا صاحب اور اس ریلی میں شرکت کرنے والے تحصیلدار جناب چودھری عبدالرشید صاحب اور MS منچرا آباد جناب ڈاکٹر حسنین علی حیدر صاحب بھی موجود تھے, اور یہاں پر جو سرکاری محکمہ کے ملازمین ہیں ان کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی ہے. جی
DIG और SSP हैदराबाद की मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के अहकामात के बावजूद लुत्फाबाद नंबर 8 और 11-12 में मनशियात का कारोबार अरूज पर चल रहा है। इलाका मकीनों ने DIG और SSP हैदराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि इन अड्डों को फौरी तौर पर बंद करके हमारे नौजवानों को तबाही से बचाया जाए। रावलपिंडी ANF इंटेलिजेंस और ANF रावलपिंडी की मुश्तरका कार्रवाई इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे इंटरचेंज पर गाड़ी से भारी मिकदार में मनशियात बरामदशुदा मनशियात में 34.8 किलोग्राम चर्स और 22.8 किलोग्राम अफ्यून शामिल है। मनशियात गाड़ी की खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। बरामद मनशियात इस्लामाबाद लाई जा रही थी। एक खातून समेत 3 अफराद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में अनायतुल्लाह साकिन सवाबी, गुलजार खान साकिन अटक और शुमाइला बीबी शामिल हैं। बरामदशुदा मंशियात, मुल्जिमान और जब्त शुदा गाड़ी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF थाने मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। कसूर में सनमा मोड़ पर कॉलेज तलबा के 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला, एक शख्स जाँ बहक और 3 राहगीर जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कसूर अनस अली से। जी अनस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर सनमा मोड़ पर 2 तलबा ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी ज़द में आकर एक शख्स जाँ बहक और जबकि 3 राहगीर ज़ख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या कॉलेज के तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान हुआ। इसी चौक में चंद रोज़ कबल भी एक और फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और एक शदीद ज़ख्मी हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA लाल चंद मालही के 5 दिसंबर सकाफती डे मनाने के हवाले से उमरकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ ही साथ सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी भी की गई। उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल शाह। उमरकोट में MNA लालचंद माली की 5 दिसंबर सकाफती डे मनाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इनका कहना था सिंध की आवाम, खास करके थर की आवाम, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 18वीं तरमीम के बाद 8,900 अरब रुपए वफाक ने दिए जो सिरे से गायब हैं। सिंध हुकूमत ने 5,000 स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। हम पहले ही कहते थे कि स्कूल किराए के बने हुए हैं। सिंध हुकूमत इन 5,000 स्कूलों को बंद करके वडेरों को ओताकों और गाय भैंसों के बाड़ों के तौर पर दिए जाएंगे। नाजिम जोकी और फहमीदा को सरेआम कत्ल कर दिया गया। सिंध की आवाम से सरदारी निज़ाम के तहत मजालिम किए जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दर्जनों ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। उमरकोट की आवाम को ख़ास तौर पर बिजली के जो है अपना महकमा, उस पर तमाम बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है और अभी भी कोशिश जारी है कि उमरकोट के जो ये ओवरलोडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पे हल हो सके। इन सब चीज़ों पे और मज़ीद आपकी उमरकोट के लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमने एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उमरकोट में। ये जो हम सिंध के लोग 5 दिसंबर को सिंधु तो में साह असांजो तालीम पढ़ायो सिंध बचायो के तहत इसरे तहत जो कल्चरल डे मनाया जा रहा है, उसमें हमारी सेंट्रल लीडरशिप उमरकोट तशरीफ़ ला रही है। उसमें सर फहरिस्त होंगे मुराद सईद साहब, जो हमारे बहुत ही एक एक्टिव वज़ीर हैं, जिसको पार्लियामेंट में जैसे ही वो खड़े होते हैं बात करने के लिए तो ये नूनीज़ और जियालास जो हैं पार्लियामेंट खाली कर जाते हैं। तो इंशाअल्लाह वो 5 तारीख को आपके साथ होंगे, उमरकोट के लोगों के साथ होंगे और इनकी जो हरकत है अपोजिशन की उस पर भी वो ज़रूर रोशनी डालेंगे। इनका मजीद कहना था पीटीआई हुकूमत ने कराची के लिए बहुत बड़ा तारीखी पैकेज दिया है। मीरपुर खास से खोखरा पार 2 अरब रुपए की लागत का रोड अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। हमने उमरकोट मारवी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। उमरकोट में बिजली की लोड शेडिंग में कमी लाई जाएगी। पीटीआई उमरकोट में कोई 2 धड़ों में नहीं है। जिस तरह मुल्की लेवल पर भी कहा जा रहा था कि पीटीआई में इख्तलाफात हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि पार्लियामेंट में सबके मुंह बंद हो गए। पीटीआई मरकजी क़यादत मुराद सईद, उम्मे रुबाब चांडियो, हलीम आदिल शेख, अरबाब गुलाम रहीम समेत दीगर रहनुमा 5 दिसंबर कल्चर डे उमरकोट में मनाने आएंगे। कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 TV उमरकोट।
और आखिर में खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से, जहां मोटरवे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 25वां रेसिंग डे मनाया गया। 25 साल पहले मोटरवे पुलिस ने अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी का आगाज किया था। मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड यूजर में रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। इस मौके पर ऑफिसर निशाद बाजवा ने कहा कि हम इसी जज्बे के तहत मोटरवेज और हाईवेज पर लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए कोशा रहेंगे। A1 टीवी से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।